हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब सेफ और हेल्दी होंगे। हमने जो ये सीरीज़ स्टार्ट करी है आज उसमें हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपनी अपलोड करने जा रहे हैं, जिसमें हमने क्लास 6 का साइंस का 7 चैप्टर उठाया है। हमने 6 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसको देखिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर में आप लोग ये सीखोगे कि ह्यूमन बॉडीज़ में कितने टाइप की बोन्स होती हैं, सारी बोन्स का क्या काम होता है। देखो, हम लोग हर बोन का नाम अलग अलग रखे हैं। हाथ की बोन का नाम अलग होता है, पैर की बोन्स का नाम अलग होता है, सारी बोन्स का नाम अलग अलग होता है। तो कौन सी बोन कहाँ होती है और उसका क्या काम होता है, हम लोग कैसे चल पाते हैं, कैसे रुक पाते हैं, मसल्स का हमारी बॉडी में क्या काम होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सिट एब्सोल्युटली स्टिल, एकदम शांति से एक जगह स्थिर बैठ जाओ। ऑब्जर्व द मूवमेंट्स टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी। यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आइज टाइम टू टाइम। ऑब्जर्व द मूवमेंट इन योर बॉडी एज you breathe. There are so many movements that happen in our bodies. हमारी बॉडी में अगर तुम एकदम शांति से बैठ जाओ, उसके बाद ऑब्जर्व करो हमारी बॉडी में कैसे कैसे मूवमेंट्स होते रहते हैं। देखो, एक तो हमारी आइज़ ब्लिंक कर रही होंगी रेगुलरली, हमारी बॉडी में और सारी भी मूवमेंट्स हो रहे होंगे, हम लोग ब्रीथ कर रहे होंगे। ऐसे करके बहुत सारे मूवमेंट तब भी होते रहते हैं जब आप एक कॉन्स्टेंटली स्टिल बैठे रहो, मतलब एकदम स्टैचू बन के बैठे रहो, तब भी हमारी बॉडी में बहुत सारे मूवमेंट्स होते रहते हैं। When you are writing in your notebook, which part of the body are you moving? Or which your turn? Or when you turn and look at your friend, different part of your body move while you remain at the same place. In this example, you also move from one place to another. You get up and go to your teacher, or go to the school compound, or go to home after school. You walk, run, skip, jump and move from place to place. अब देखो, हम लोग कहाँ कहाँ जाते रहते हैं। हम लोग दौड़ते भी हैं, चलते भी हैं, कूदते भी हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमते ही रहते हैं। इनफैक्ट अगर आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं भी घूम रहे हो, एक जगह बैठे भी हो, तो भी बहुत सारे मूवमेंट्स आपकी बॉडी में होते रहते हैं। अगर आप बैठ के लिख रहे हो, काम कर रहे हो, तो भी आपका हाथ चल रहा है, मतलब कोई ना कोई तो मूवमेंट हो रहा है ना। Let us see how animals move from place to place by filling up table 8.1 after discussing with your friend, teachers and parents. देखो, टेबल 8.1 क्या कह रही है। जो एनिमल, इसमें एनिमल का नाम दे रखा है एंड उसका बॉडी पार्ट हमें यूज बताना है जिससे वो चलता है, एंड हमें ये बताना है कि वो कैसे चलता है। जैसे काऊ है, वो लेग्स का यूज़ करता है एंड वो वॉक करता है। ह्यूमन्स है, ह्यूमन हमारे लेग्स का यूज़ करते हैं एंड वो वॉक करते हैं। स्नेक रेंगता है और वो पूरी बॉडी का यूज़ करता है ना। ऐसे ही सारे एनिमल्स का लिखना है। वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, स्लिटर एंड स्विम, these are only a few of the ways in which animal move from one place to another. ये तो सारे तरीके हैं जिससे एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। कुछ स्विम करते हैं, कुछ उड़ते हैं, कुछ चलते हैं, कुछ रेंगते हैं, कुछ जंप करते हैं, सब तरीके से होते हैं। Why are there so many difference in the way animal move from one place to another? Why is that many animals walk while snake shelters and crawls and a fish swims? Human body and its movement. Let us look closely at some of our body movement to begin with. Before looking at all these varieties of movement in animals, do you enjoy doing physical exercise at school? ऑब्वियसली हम सबको फिज़िकल एक्सरसाइज करने में मज़ा आती है। स्कूल में खेलने कूदने में कितनी मज़ा आती है। हाउ डू यू मूव योर हैंड एंड लेग्स
while doing different exercise? हाथ पैर हम लोग किस तरीके से हिलाते हैं? हम लोग बहुत तरीके से हिलाते हैं। कुछ एक्सरसाइज में हम लोग हाथ ऊपर लेके जाते हैं, कुछ में सीधे लेके जाते हैं, कुछ में नीचे लेके जाते हैं। सारे तरीके से हम लोग अपने हाथ पाँव को हिलाते हैं। Let us try some of the many movements our body is capable of. Bowl an imaginary ball at an imaginary wicket. How did you move your arm? Did you rotate it at shoulder in a circular movement? देखो, जब बॉलिंग की जाती है तो जो बॉलर होता है, वो इसको भी बहुत अच्छे से पता होगा, जो बॉलर होता है वो कितना अपना हाथ गोल सा घुमा के फिर बॉलिंग करता है ना। मतलब पूरा आपका जो शोल्डर होता है वो गोल सा पूरा घूम जाता है। तो ऐसा शोल्डर आपका कैसे घूम जाता है, कभी सोचा है? शोल्डर के अलावा कोई और जगह है जो पूरी ऐसी गोल सी आपकी घूम जाती है? आप अगर अपना चाहो कि आधा हाथ, मतलब सिर्फ हाथ घुमा लो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। lie down and rotate your leg at the hip, bend your arm at the elbow and legs at the knee। देखो, हाथ को आप बेंड कर सकते हो एल्बो पे एंड लेग्स को बेंड कर सकते हो नीज से, इसके अलावा तो कहीं से नहीं कर सकते हो। स्ट्रेच योर आर्म साइड वाइज, आर्म्स को सारे स्ट्रेच कर सकते हो एक साइड। बेंड योर आर्म्स टू टच योर शोल्डर विथ योर फिंगर्स, आप अपने शोल्डर्स को आर्म्स को बेंड कर सकते हो शोल्डर तक और फिंगर से उसको टच कर सकते हो। विच पार्ट ऑफ द आर्म डिड यू बेंड? स्ट्रेटन योर आर्म्स एंड ट्राई टू बेंड इट डाउनवर्ड। आर यू एबल टू डू इट? अब सीधा करो हाथ और उल्टी की तरफ घुमाने की कोशिश करो, तो क्या घूमता है? नहीं घूमता है ना। Try to move the various part of your body and record their movement in table 8.2। अब इसमें देखो, हमें रिकॉर्ड बनाना है कि हमारा डिफरेंट बॉडी पार्ट कहाँ कहाँ घूमता है। Why is it that we are able to move a few parts of our body easily in various directions and some only in one direction? Why are we unable to move some body parts? अच्छा, तो ये हम लोग ने नोटिस कर लिया कि हम लोग कुछ बॉडी पार्ट्स तो अपना सब तरफ घुमा सकते हैं, कुछ तरफ घुमा पाते हैं, और बट सारे बॉडी पार्ट हम सारी तरफ नहीं घुमा पाते हैं। कुछ कहीं घूमता है, कुछ कहीं घूमता है। जैसे हमारा हाथ है, एकदम आप सीधा करो, सीधा रखो, उसके बाद मोड़ोगे तो आगे की तरफ तो मुड़ेगा, पीछे की तरफ पर वो नहीं मुड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं मुड़ेगा, है ना। अब नाउ एक्टिविटी 1, इन्होंने एक लेंथ वाइज स्केल ले ली और उसको अपने हाथ पे बांध दिया, जैसे इस लड़के ने बांध रखा है एल्बो से। आस्क योर फ्रेंड टू टाई द स्केल एंड आर्म्स टुगेदर। नाउ बेंड, ट्राई टू बेंड योर एल्बोज। आर यू एबल टू डू इट? अब अगर हाथ आप मोड़ने की कोशिश करोगे तो क्या आपका हाथ मुड़ेगा? Did you notice that we are able to bend or rotate our body in place where two parts of our body seems to be joined together, like elbow, shoulder और neck? देखो, हम लोग ने ये नोटिस किया कि हमारे बॉडी पार्ट्स में सिर्फ वही जगह पे मूवमेंट हो पाता है, सिर्फ वही जगह पे रोटेट हो पाता है जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि जॉइंट है, दो चीज़ें आके मिल रही है वहीं पे। जैसे एल्बो है, शोल्डर है, नेक है, नीज़ है, यहीं पे दो हमारा पार्ट, बॉडी पार्ट आके मिलता है, यहीं पे हमें मूवमेंट हो पाता है, बाकी सब जगह मूवमेंट्स नहीं हो पाते हैं। इन्हीं प्लेसेस को जॉइंट्स बोला जाता है। कैन यू नेम सम मोर जॉइंट्स इन आवर बॉडी? इफ़ आवर बॉडी हैज़ नो जॉइंट्स, do you think it would be possible for us to move in any way at all? अगर हमारी बॉडी में कोई जॉइंट्स ना होता तो क्या हमारे लिए चलना पॉसिबल होता? What exactly is joined together at this place? Press your fingers against the top of your head, face, neck, nose, ear, back of the shoulder, hands and leg, including the finger and toes। वहाँ पे आप अपने फिंगर से टच करके देखो अपने हेड पे, फेस पे, इन सब जगह, तो आपको कुछ लगेगा कि कुछ हार्ड हार्ड सा है। तो ये हार्ड जो टाइट टाइट सा है, ये क्या है? ये यही बोन होता है ना।
Do you feel do you get a feel of something hard pressing against your fingers? The hard structure are the bones. Repeat this activity on the other part of your body. So many bones. बहुत ज़्यादा बोन्स है, हर जगह हमारी पूरी बॉडी में बोन्स ही बोन्स हैं. बोन्स कैन नॉट बी बेंड. बोन्स को आप मोड़ नहीं सकते हो. सो हाउ टू बी बेंड अवर एल्बो. तो हम लोग अपना हाथ कैसे मोड़ते हैं? इट्स नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म ऑफ आवर वेस्ट. ये एक लंबी सी बोन नहीं है कि सीधी सीधी एक लॉन्ग बोन है जो हम अपने हाथ में मेरे है और हम अपना हाथ मोड़ रहे हैं. बल्कि एक्चुअल में ऐसा होता है कि ये दो डिफरेंट बोन्स होती हैं जो एक जगह पे जॉइन होती है एल्बो पे, और हम लोग अपना एल्बो मूव कर पाते हैं. ठीक है, रोटेट कर पाते हैं. इट इज़ डिफरेंट बोन जॉइन टुगेदर at the elbow. Similarly, there are many bones present in each part of the body. हर पार्ट में बहुत सारे हमारे बोन्स हैं. We can bend or move our body only at those points where the bones meet. There are different type of joints in our body to help us carry out different movement and activity. Let us learn about some of them. अब कुछ हम लोग जॉइंट्स के बारे में यहाँ पढ़ने वाले हैं. जैसे पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. इसमें एक्टिविटी 2 कहती है, एक आप रोल करिए, रोल अ स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू सिलेंडर. एक पेपर को लीजिए, उसको रोल करके सिलेंडर बना दीजिए. मेक अ स्मॉल होल इन एन ओल्ड रबर और प्लास्टिक बॉल. और फिर ओल्ड रबर या प्लास्टिक बॉल में स्मॉल सा होल बना दीजिए और उसमें आप ये पेपर सिलेंडर पुश करके डाल दीजिए. यू कैन ऑल्सो स्टिक द सिलेंडर इन द बॉल. स्टिक कर सकते हैं. पुट द बॉल इन अ स्मॉल बॉल. देखो, कुछ ऐसा टाइप का फिगर हमारा बन जाएगा. अब आपको ये अच्छे से नोटिस होगा. डज द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बॉल? डज द पेपर सिलेंडर ऑल्सो रोटेट? बॉल को ध्यान से देखना, बॉल भी हमारा रोटेट हो जाएगा और पेपर भी बॉल के साथ साथ रोटेट हो जाएगा. नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज़ योर आर्म एंड द बॉल इज़ एट इट्स एंड. अब इमेजिन करो, यही जो पेपर सिलेंडर आपने बनाया ये आपका हाथ है और इसके एक एंड पे बॉल टाइप का लगा हुआ है. द बॉल इज़ लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर टू विच आवर आर्म इज़ जॉइंट. अब जो ये बॉल जिसमें ये पेपर हमने बॉल फंसाया है वो हमारी एक शोल्डर में एक पार्ट होता है जहाँ पे हमारी आर्म आके जॉइन होती है. द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट इनटू द कैविटी हॉलो स्पेस ऑफ द अदर बोन. जो राउंडेड एंड होता है, जो बॉल है, वो जो दूसरे पार्ट में, दूसरे बोन्स में जो खाली जगह है वहाँ जाके फिक्स हो जाती है. सच अ जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन. इसी वजह से सब ये जो इसका मूवमेंट होता है वो सब तरफ हो जाता है. कैन यू नेम अनदर सच जॉइंट यू कैन थिंक ऑफ रिकलेक्टिंग द बॉडी मूवमेंट वी ट्राइड एट बिगनिंग ऑफ दिस सेक्शन. अगला है हमारा वाइटल जॉइंट्स. द जॉइंट्स वेयर द नेक जॉइंट्स द हेड इज़ वाइटल जॉइंट. जहाँ पे नेक हमारा सर से जुड़ा रहे. इट अलाउड टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड टर्न द हेड टू आवर लेफ्ट और राइट. इससे हम लोग कहाँ कहाँ आगे पीछे सर हिला सकते हैं और लेफ्ट राइट हिला सकते हैं. ट्राई दिस मूवमेंट. हाउ आर दिस मूवमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ आवर आर्म? देखो, दोनों मूवमेंट में डिफरेंस है. आपके हाथ का मूवमेंट डिफरेंट है और आपके मुंडी का, सर का मूवमेंट डिफरेंट होगा. क्योंकि हाथ का मूवमेंट आपका पूरा सर्कुलर राउंड में घूम सकता है जबकि आपकी मुंडी सर्कुलर राउंड में नहीं घूम सकती है. इन अ वाइटल जॉइंट अ सिलेंड्रिकल बोन रोटेट इन अ रिंग. नेक्स्ट है हमारा हिंज जॉइंट. ओपन एंड क्लोज डोर अ फ्यू टाइम्स. ऑब्जर्व द हिंज एट द डोर, hinge of the door carefully. They allow the door to move back and front.
जो डोर होता है वो आगे पीछे या तो खुलता है या तो बंद होता है, यही चीज़ होता है। ऐसे ही टाइप का जॉइंट हमारी बॉडी में भी है। एक्टिविटी 3 देखो, लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ मूवमेंट allowed by the hinge. Make a cylinder with cardboard or a thick chart paper as shown in figure 8.5. 8.5 में जैसे बनाया है वैसे ही कुछ बना लीजिए। Attach a small pencil to the cylinder by pressing the cylinder at the center. और उसके बीच में एकदम पेंसिल फंसा दीजिए जैसे दिखाया गया है। Make a hollow cylinder from cardboard such that the rolled up cylinder can fit inside it easily. अब ऐसा सिलेंडर बनाइए जिससे जो हॉलो हो और जो हमारे इस वाले सिलेंडर में अच्छे से फिट हो जाए। हॉलो हाफ सिलेंडर with the rolled up cylinder sitting inside it. Allow movement like a hinge. Try to move Try to move the roll up cylinder. How does it move? How does this movement different from that we saw in our constructed ball and socket joint? We see this kind of movement at elbow in activity 1. What we have constructed in figure 8.5 is different from a hinge, of course, but it illustrates the direction in which a hinge movement allows. The elbow has a hinge joint that allows only a back and front movement. कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ सच जॉइंट? जो हिंज जॉइंट होता है हमारा वो एल्बो में होता है और उसमें सिर्फ आगे और पीछे ही मूवमेंट हो पाता है और नहीं ज़्यादा मूवमेंट हो पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिक्स्ड जॉइंट। सम जॉइंट बिटवीन बोन्स इन आवर हेड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज दैट वी डिस्कस सो फार। अब कुछ जॉइंट जो हमारे सर में होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। द बोन्स दैट कैन नॉट मूव एट दिस जॉइंट, यहाँ की बोन्स बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाती हैं और ऐसे जॉइंट्स को हम लोग फिक्स्ड जॉइंट्स बोलते हैं। व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड यू कैन मूव योर लोअर जॉ अवे फ्रॉम योर हेड, इजंट इट? आप देखो कभी बड़ा सा मुंह खोलो तो आपकी जो लोअर जॉ है इसको मूव कर सकते हो, बट क्या ऊपर वाले जॉ को मूव कर सकते हो? ट्राई to move upper jaw now. Are you able to move it? There is a joint between the upper jaw and the rest of the head which is fixed jaw. इसी को fixed jaw बोलते हैं, वो बिल्कुल मूव नहीं हो पाता है। We discuss only some of the joints that connected part of our body. What gives the different part of the body their different shapes? अब देखो डिफरेंट पार्ट की, अब हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो जॉइंट्स होते हैं उनकी वजह से मूवमेंट हो पाता है, उनकी वजह से कुछ चल पाते हैं हम लोग। अब जो हमारी बॉडी में डिफरेंट शेप बनता है इन बोन की वजह से ही तो बनता है। ये कैसे बनता है? इफ़ वी वांटेड टू मेक अ डॉल, व्हाट विल you make first? Perhaps a framework to give the doll shape before making it outer structure, isn't it? अगर आपको कोई डॉल बनानी होगी तो सबसे पहले आप एक फ्रेमवर्क बनाओगे कि आपको कैसे कैसे बनाना है, कैसे कितनी बड़ी बनानी है, कितनी चौड़ी बनानी है, ऐसे ही तो बनाओगे। All the bones in our body also form a framework to give a shape to our body. यही एग्जैक्ट काम हमारी बोन्स करती हैं। ये हमारी बॉडी को पूरा फ्रेमवर्क देती हैं कि हमें कैसे कैसे हमारी बॉडी का शेप जाएगा। इसी फ्रेमवर्क को स्केलेटन बोला जाता है, जैसे ये ह्यूमन स्केलेटन है। हाउ डू वी नो दैट दिस शेप ऑफ द ह्यूमन बॉडी? हाउ डू वी नो दैट द शेप ऑफ द डिफरेंट बोन्स इन आवर बॉडी? वी कैन हैव सम आइडिया अबाउट शेप एंड द नंबर ऑफ बोन in some part of our body by feeling them. अब हमें ये ऐसा फील होता है ना, छू के हम देखते हैं कि बोन्स हैं, बोन्स की वजह से हमें ऐसा शेप मिला है। One way we could know this shape better would be to look at X-ray images of the human body. अब एक X-ray image भी होती है जिससे ये shapes थोड़े दिख पाते हैं। Do you
Do you or anyone in your family ever have an X-ray of any part of your body taken? Sometimes when we are hurt or have an accident, doctors use this X-ray image to find out any possible injuries that, that might have happened to the bones. अब कभी कभी देखो एक्सरे डॉक्टर लोग करवाते हैं क्योंकि उन्हें वो देखना होता है कि कोई बोन में फ्रैक्चर तो नहीं है, कोई बोन हमारी टूट तो नहीं गई है। वो इसी एक्सरे से हमें पता चलता है। तो एक्सरे डेफिनेटली सबने देखी होगी। द एक्सरे शोज द शेप ऑफ द बॉडी ऑफ द बोन इन अवर बॉडीज। एक्सरे क्या दिखाती है? जो बोन्स का शेप दिखाती है हमारे बॉडी में। फील द बोन इन योर फोर आर्म्स, upper arms, lower leg and upper legs. Try to find out the number of bone in each part. और हर पार्ट में आप बोन का नंबर पता करने की कोशिश करो। Similarly, feel the bones of your ankle and knee joint. Compare this with the X-ray images. देखो ये एक्सरे दिखाया गया है एंकल और नी जॉइंट्स की। Bend your finger. Are you able to bend them at every joint? How many bones did your middle finger have? Feel the back of your palm. It seems to have many bones, isn't it? अपने हाथ के पीछे वाले हिस्से में देखिए, उससे फील होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा बोन्स है। Is your wrist flexible? It is made up of several small bones called carpels. अब जो हमारी रिस्ट है वो कितनी फ्लेक्सिबल होती है, वो पूरी पूरी घूम जाती है, मुड़ जाती है, क्योंकि उसमें बहुत छोटी छोटी बहुत सारी बोन्स होती हैं। उनको कहा जाता है कार्पल्स। वॉट विल हैपन इफ़ इट हैज़ ओनली वन बोन? सिर्फ अगर इसमें एक बोन होती तो क्या होता? एक्टिविटी 4 कह रही है आप एक गहरी सांस लीजिए और उसको होल्ड करे रहिए। फील योर चेस्ट बोन एंड बैक bone by gently pressing the middle of the chest and back at the same time. दोनों को फील करिए, चेस्ट बोन को और बैक बोन को हल्का सा बीच में छू के, मतलब प्रेस करके फील करिए। काउंट एज मैनी रिब्स बोन्स ऑफ द चेस्ट एज पॉसिबल। उसमें आपके रिब्स होती हैं, चेस्ट में आपके रिब्स होती हैं, आप उसको थोड़ा थोड़ा काउंट कर सकते हैं, जितना पॉसिबल होता है तो काउंट कर सकते हैं। जैसे ये 8.10 फिगर में दिया है, ये रिब्स दिया है। कंपेयर विद द वॉट यू फील एट योर चेस्ट बोन। वी सी दैट द रिब्स आर curviously bent. They join the chest bone and the backbone together to form a box. ये एक टाइप का बॉक्स बना देती हैं, इसलिए इसको बोला जाता है रिब केज। इसमें टोटल 12 रिब्स होती हैं दोनों साइड में, 12 इधर 12 इधर। देयर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ द चेस्ट। सम इम्पॉर्टेंट इंटरनल पार्ट ऑफ आवर बॉडी लाई प्रोटेक्टेड इन दिस केस। अब इसके अंदर हमारी बॉडी के कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स बॉडी संभाल के रखती है ताकि उस तक नुकसान ना पहुँचे। आस्क योर फ्रेंड टू टच योर टो without bending your knees. Starting from the neck, move your finger downward to back of your friend. What will you feel is backbone. कभी आप अपने फ्रेंड के नेक से लेके पूरा नीचे तक छूना तो आपको एक जैसे लगेगा एक हड्डी टाइप की, ये हड्डी को बैकबोन बोला जाता है। ये बहुत सारी बोन से मिलके बनता है, इसलिए इसको वर्टिब्रेट भी बोला जाता है। इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रेट। जो स्मॉल स्मॉल बोन्स से मिलके बनता है ना, ये उन बोन्स को वर्टिब्रेट बोला जाता है। द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रे। 33 टोटल वर्टिब्रे होती हैं और द रिब केज इज ज्वाइंट टू दिस बोन। इससे रिब केज भी ज्वाइन होती है। इफ़ बैकबोन वॉज मेड ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन विल योर फ्रेंड बी एबल टू बेंड। अगर सिर्फ एक बोन होती तो क्या हम लोग झुक पाते, मुड़ पाते? मेक योर फ्रेंड स्टैंड विद बोथ hand pressed to the wall and ask her to push the wall.
आप अपने फ्रेंड को बोलो दीवार पे दोनों हाथ करके खड़ा हो जाए और दीवार को पुश करे. डू यू नोटिस टू बोन्स ऑन द बैक आर प्रोमिनेंट वेयर द शोल्डर आर. अब जहाँ शोल्डर होगा वहाँ उसकी थोड़ी थोड़ी बोन्स दिखने लगेंगी. इसको शोल्डर बोन्स कहा जाता है. जैसे फिगर 8.13 है, इसको ध्यान से देखो. दिस स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ परमानेंट बोन्स. दे इंक्लूड द पोर्शन ऑफ अवर बॉडी बिलो द स्टमक. ये हमारे स्टमक के थोड़ा सा नीचे होती है. दिस इज़ द पार्ट यू सिट ऑन. एंड यही वो पार्ट है जिसके बेसिस पे आप बैठ पाते हो. द स्कल इज़ मेड अप ऑफ मैनी बोन जॉइन टुगेदर. स्कल जो होता है उसमें बहुत सारी बोन जॉइन करके बनता है. इट इंक्लोज एंड प्रोटेक्ट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ बॉडी, द ब्रेन. ये हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट को कवर करके रखती है, प्रोटेक्ट करके रखती है. कौन सा पार्ट? ब्रेन को. वी डिस्कस मैनी बोन्स एंड द जॉइंट ऑफ अवर स्केलेटन. देयर आर some additional part of the skeleton that are not as hard as bones and which can be bent. This is called cartilage. अब बहुत सारी हमारे स्केलेटन में ऐसी पार्ट्स भी होते हैं जो बोन की तरह हार्ड नहीं होते और वो बेंड हो जाते हैं. उनको क्या बोला जाता है? कार्टिलेज बोला जाता है. Feel your ear. Do you find any hard bony part that can bend? जैसे फिगर 8.15 में दिया है, क्या आपको कुछ ऐसा लगता है हल्का सा बोनी सा पार्ट है जो थोड़ा थोड़ा बेंड हो सकता है? There do not seems to be any bones here, isn't it? ऐसा लगता है कि वहाँ कोई बोन्स नहीं है हमारी. Do you notice anything different between the ear loop and the portion above it as you press them between your fingers? You do feel something in the upper part of the ear that is not as soft as the ear loop, but not as hard as the bone, isn't it? ऐसा कुछ फील होता है कि ये कुछ तो है बट इतना हार्ड भी नहीं है कि वो बोन हो और ना इतना सॉफ्ट हो कि वो एयर लूप हो. तो यही होता है हमारा कार्टिलेज. कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट ऑफ द बॉडी. जो जहाँ जितने भी जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे भी मिलता है. We have seen that our skeleton is made up of many bones, joints and cartilage. You would feel, bend and move many of them. Draw a neat figure of the skeleton in your notebook. अब हमने पूरा मतलब क्या समझा? जितना भी हमारा स्केलेटन है उसमें बहुत सारे बोन्स हैं, जॉइंट्स हैं एंड बहुत सारी कार्टिलेज हैं जिन्हें हम फील कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं और मूव कर पाते हैं. We have learned that about the bone in our body and about joints that help us move in different ways. What make the bone move the way they do? Let us find out. अब बोन इस तरह ही क्यों मूव करते हैं, किसी और तरीके से क्यों नहीं मूव करते हैं, इनका यही पैटर्न क्यों जाता है, अब हम लोग वो देखेंगे. Make a fist with one hand, bend your arms at the elbow and touch your shoulder with the thumb. Do you see any changes in your upper arm? Touch it with other hand. Do you observe a shallow region in your upper arms? This is muscles. अब देखो जैसे मुट्ठी आपने बंद करी उसके बाद ऊपर ला के देखने की कोशिश करो, शोल्डर को छूने की कोशिश करो तो आपको ऐसा लगेगा जो ऊपर वाला हाथ का हिस्सा है ना वो थोड़ा सा फूल गया है. अब ये जो फूला वाला हिस्सा होता है इसी को मसल्स बोला जाता है. द मसल्स ब्लस्ट आउट ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो बाहर की तरफ निकल आता है. इट बिकम स्मॉलर इन साइज और छोटे छोटे हो जाते हैं. नाउ ब्रिंग आवर आर्म्स बैक टू इट्स नॉर्मल पोजिशन. वॉट हैपन टू द मसल्स? Is it still contracted? You can observe similar contraction of muscles in your legs when you walk or run. जब आप चलते या दौड़ते हो तो ऐसी टाइप का मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन आपको अपने पैरों में भी फील होता है.
When contract, the muscles become shorter, stiffer and thicker. It pulls the bone. जब हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वो छोटी हो जाती है, स्टिफर हो जाती हैं और थिक हो जाती हैं, और ये हमारी बोन को खींचती हैं, पुल करती हैं. द मसल्स वर्क इन पेयर. When one of them contract, the bone is pulled in that direction. जब इसमें से कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वो बोन को अपनी तरफ खींचती है. द अदर मसल्स ऑफ द पेयर रिलैक्स. ये पेयर में रहती है, एक कॉन्ट्रैक्ट करी, उसने बोन को अपनी तरफ खींचा तो दूसरी जो होगी वो रिलैक्स कर रही होगी. To move the bone in the opposite direction, the relaxed muscles contract to pull the bone toward the original position, while the first relax. अब उसके बाद क्या होगा, अब जो हमारी जो पहले वाली रिलैक्स करके बैठी थी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी और बोन को अपनी दोबारा से नॉर्मल पोजीशन में खींचेगी, और जो फर्स्ट वाली कॉन्ट्रैक्ट करी थी अब वो रिलैक्स करेगी. अ मसल्स कैन ओनली पुल, इट कैन नॉट पुश. जो मसल्स होती हैं वो सिर्फ पुल करती हैं, अपनी तरफ खींचती हैं, पुश नहीं करती हैं. Thus two muscles have to work together to move a bone. इसीलिए दो मसल्स को एक साथ काम करना पड़ता है ताकि एक बोन को वो मूव करा पाए. Are muscles and bone always required for movement? क्या मसल्स और बोन की हमेशा ज़रूरत पड़ती है मूवमेंट में? How do other animal move? Do all animal have bones? What about an earthworm or a snail? Let us study the manner of movement that is the gait of the some animals. गेट ऑफ एनिमल्स. अब हम देखेंगे कि एनिमल्स में मूवमेंट कैसे होता है. जैसे पहला अर्थवॉर्म है. एक्टिविटी 5 कहती है अर्थवॉर्म को एक सॉइल, मतलब हमारे मिट्टियों में अर्थवॉर्म मिल जाते हैं, उसको आप ऑब्जर्व करो. जेंटली लिफ्ट इट एंड प्लेस इट इन अ पीस ऑफ ब्लॉटिंग और अ फिल्टर पेपर. उसको उठाओ और एक पेपर में, फिल्टर पेपर या ब्लॉटिंग पेपर में उसको रख दो और उसका मूवमेंट अच्छे से ऑब्जर्व करो. देन प्लेस इट ऑन स्मूथ ग्लास प्लेट और एनी स्लिपरी सरफेस. उसके बाद उसको उठा के किसी ग्लास प्लेट पे या किसी स्मूथ स्लिपरी सरफेस जहाँ पे स्लिप करने वाला हो वहाँ पे उसको रख दो. अब उसका मूवमेंट ऑब्जर्व करो. Is it different from that of paper? In which of the above two surfaces do you find that the earthworm is able to move easily? The movement of the earthworm is made up by many rings joined end to end. देखो जो अर्थवॉर्म होती है बहुत सारी रिंग से मिलके बनी होती है. ऐसा लगता है कई सारी रिंग एक साथ इकट्ठी कर दी गई, ज्वाइन कर दी गई है. एंड earthworm does not have any bones. इनके पास कोई भी बोन्स नहीं होती, बिल्कुल बोन्स नहीं होती है. It has muscles which help to extend and shorten the body. इनकी मसल्स होती हैं जो फैलती है और सिकुड़ती है और इनकी बॉडी में हेल्प करती है. ये मसल्स ही सारे काम करने में. During movement, the earthworm first extend the front part of the body, keeping the rear portion fixed to the ground. अब ये मूवमेंट कैसे करती है, जो इसका आगे वाला हिस्सा होता है बॉडी का उसको एक्सटेंड करती है, उसको फैला देती है और पीछे वाले हिस्से को वहीं पे अपनी जगह ही रोके रखती है. देन इट फिक्स द फर्स्ट फ्रंट एंड एंड रिलैक्स द रियर एंड. अब ये अपने आगे वाले हिस्से को स्टिल कर लेती है, फिक्स कर देती है और पीछे वाला हिस्सा जो इसने रोका हुआ था उसको फैला देती है. इट देन शॉर्टन द मूवमेंट एंड पुल द रियर एंड फॉरवर्ड. इसकी वजह से इसका जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो आगे की तरफ मूव कर जाता है. दिस मेक इट मूव फॉरवर्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, रिपीटिंग सच मसल्स एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. इसी की तरीके से ये पूरा मूवमेंट करती है. छोटे छोटे डिस्टेंस ट्रेवल कर पाती है बट इसी तरीके से करती है. द अर्थवॉर्म कैन मूव थ्रू सॉइल. सॉइल में मूव करती है. इट बॉडी सिक्रीट्स अ slimy substance to help the movement. How does it fix part of its body to the ground? Under its body, it has a large number of tiny bristles projecting out. The bristles connected with the muscles. The bristles helps to get a good grip on the ground.
इस ब्रिसल्स की हेल्प से ही जो टाइनी टाइनी ब्रिसल्स होते हैं इनकी बॉडी पे, इसी की वजह से ये मसल से कनेक्टेड होते हैं और ये बहुत अच्छा ग्रिप करे रहते हैं ग्राउंड से, मतलब पकड़े रहते हैं ग्राउंड को। द अर्थवॉर्म एक्चुअली ईट इट वे थ्रू द सॉइल, इट्स बॉडी देन थ्रो अवे द अनडाइजेस्टेड फूड ऑफ मटीरियल दैट इट ईट। दिस एक्टिविटी ऑफ एन अर्थवॉर्म मेक द सॉइल मोर यूजफुल फॉर द प्लांट। और कहा जाता है ना, अर्थवर्म को कहा जाता है ये फार्मर्स का फ्रेंड होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, ये जो खाता है उसके बाद वो मिट्टी में ही निकाल देता है और वो हमारे सॉइल के लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट है स्नेल। एक्टिविटी 6 की कहती है आप अपने गार्डन से स्नेल को ऑब्जर्व करिए, उसके मूवमेंट को ऑब्जर्व करिए। जो इसके ऊपर राउंड राउंड सा स्ट्रक्चर होता है, इसकी पीठ पे ऐसा कुछ राउंड राउंड सा बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, इसको बोला जाता है शेल। दिस इज कॉल्ड अ शेल एंड इट हैज़ आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल। ये आउटर स्केलेटन होता है स्नेल का, बट इज़ नॉट मेड अप ऑफ बोन, ये भी बोन से नहीं बना होता है। द शेल इज़ अ सिंगल यूनिट दैट डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये शेल जो होता है ये एक सिंगल यूनिट होता है, ये किसी भी टाइप का मूवमेंट में सेल की हेल्प नहीं करता है। इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलोंग, बल्कि इसको आपको और स्नेल को कैरी करके आगे बढ़ना पड़ता है। प्लेस द स्नेल ऑन द ग्रास प्लेट एंड वॉच इट। उसको एक ग्लास की प्लेट में रख दीजिए और उसका मूवमेंट वॉच करो। व्हेन स्टार्ट मूविंग केयरफुली लिफ्ट द glass plate along the snail over their head. Observe its movement from beneath. A thick structure and the head of the snail may come out of an opening in the snail, in the shell. The thick structure is its food made of strong muscles. इसकी जो ऐसा लगेगा आपको, इसकी जो शेल है इसमें से कुछ मोटा मोटा सा हिस्सा बाहर निकल आया है। ये मोटा मोटा सा हिस्सा इसके पैर होते हैं जो मसल से बने होते हैं। नाउ केयरफुली टिल्ट द प्लेट, द वेवी मोशन ऑफ द फुट कैन बी सीन। इज द मूवमेंट ऑफ द स्नेल स्लो और फास्ट एज कम्पेयर टू द अर्थवॉर्म। अब नेक्स्ट है हमारा कॉकरोच। सबने अपने अपने घर में कॉकरोच ज़रूर देखा होगा। कॉकरोच चलता भी है और चढ़ता भी है और उड़ता भी है हवा में। इसके पास 3 पेयर होते हैं पैर के, जो इसकी वॉकिंग में हेल्प करते हैं। इसकी जो बॉडी होती है ऊपर वाली, उसके ऊपर बहुत हार्ड कवरिंग होती है, ये हार्ड आउटर स्केलेटन बोला जाता है। ये बहुत सारे प्लेट से मिलकर बना होता है जो इसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं, या आउटर स्केलेटन इसका। देयर आर 2 पेयर ऑफ विंग्स अटैच टू द बॉडी बिहाइंड हेड। हेड के बाद 2 उसके विंग्स जुड़े होते हैं, 2 पेयर विंग्स के। द कॉकरोच हैव डिस्टिंक्ट मसल दोज नियर टू द लेग्स मूव द लेग फॉर वॉकिंग। द बॉडी मसल्स हैव मूव द विंग्स व्हेन कॉकरोच फ्लाइज। और जो बॉडी मसल्स होते हैं उसकी उड़ने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बर्ड। बर्ड फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड। बर्ड देखो हवा में भी उड़ती है और धरती पे चल लेती है। सम बर्ड लाइक डक एंड स्वान ऑल्सो सिंग इन वाटर। जैसे कुछ है, बतख है, स्वान है, ये सब पानी में तैर भी लेती हैं। द बर्ड कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडी आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग। अब ये उड़ कैसे पाती हैं? क्योंकि इनकी बॉडी ऐसी ही बनाई जाती है कि बढ़िया से उड़ जाए। देयर बोन्स आर होलो एंड लाइट। The bones of the hind limbs are typical for walking and crouching. इनकी जो बोन्स होती हैं वो खोखली होती हैं और बहुत हल्की होती हैं। अब इनको उड़ना रहता है ना, इसीलिए भगवान जी ने इनके ऐसे ही बोन्स बनाए हैं। The bony part of the four limbs are modified as wings. अब जो बोनी पार्ट होता है आगे 4 limbs का, उसको विंग्स की तरह बनाया दिया जाता है। The shoulder bones are strong. और जो शोल्डर की बोन्स होती हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। The breastbones are modified to hold muscles of flight, which are used to move the wings up and down. और up and down करके इनकी मसल्स ऐसे चलती हैं कि ये मूव अप एंड डाउन करे विंग्स इनके,
और ये लोग फिर उड़ पाए अच्छे से। नेक्स्ट है हमारा फिश। अब आप सब ने एक पेपर बोट ज़रूर बनाई होगी और उसको पानी में चलाया भी होगा। मेक अ पेपर बोट, ये एक्टिविटी 8 हमारी इसी पे बेस्ड है। और उसको पानी में रख दीजिए पेपर बोट को और उसको पुश करिए एक एंड से। Did it go into the water easily? Now hold the boat sideways and push it to the water from broadside. Are you able to make the boat move in water when you push it from this side? Have you noticed that the shape of the boat is somewhat like a fish? अच्छा, तो बोट की शेप हम लोग बनाते हैं पेपर से, वो कुछ कुछ फिश की तरह ही दिखती है। उसकी एक हेड होता है, एक टेल होता है, जैसे हमारे फिश का होता है। The head and the tail of the fish are smaller than the middle portion of the body. The body tapers at the both end. अच्छा, जो इसका बीच का फिश का बीच का पार्ट होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है और आगे और पीछे वाला हिस्सा हल्का सा पतला पतला होता है। This shape is called streamlined. The shape is such that water can flow around it easily and allow the fish to move in water. अभी बनाया ही ऐसा शेप जाता है फिश का, इसलिए ताकि वो पानी में अच्छे से चल पाए. The skeleton of the fish is covered with strong muscles. Thus, during swimming, muscles make the front part of the body curve to one side and the tail part swims toward the opposite side. अब जब ये लोग मूवमेंट करती है, जैसे देखो फिगर में भी दे रखा है, जिधर इनका मुंह होगा उसके अपोजिट साइड इनका पूंछ होती है, तो ये ऐसे जिगजैग मैनर में मूव करती है आगे. द फिश फॉर्म अ कर्व, एक कर्व बनाती है जैसा इस फिगर में दे रखा है. देन क्विकली द बॉडी एंड द टेल कवर द अदर साइड. दिस मेक अ जर्क एंड पुश द बॉडी फॉरवर्ड. इसकी वजह से एक जर्क मिलता है और इनकी बॉडी आगे की तरफ मूव करती रहती है. अ सीरीज ऑफ सच जर्क्स मेक द फिश स्विंग अहेड. दिस is helped by the fins of the tail. Fish also have other fins on their body which mainly help to keep balance of the body and to keep direction while swimming. Swim करते हुए हमको proper direction मिल सके, इन सब में ये help करते हैं. Did you ever notice that underwater tribes wear fin-like flippers on their feet to help them to move easily in water? कभी नोटिस किया जो लोग अंडर वाटर स्विमिंग करते हैं उनको ऐसे कुछ पहना दिया जाता है पैर में, जिसकी वजह से वो लोग आराम से चल पाते हैं. नेक्स्ट है हमारा हाउ टू स्नेक मूव. स्नेक कैसे चलता है? स्नेक रेंगता है, ये हमें सबको पता है. हैव यू एवर सीन अ स्नेक शेडर? डज इट मूव स्ट्रेट? क्या ये सीधे सीधे चलता है? स्नेक की लॉन्ग बैकबोन होती है. दे हैव अ मैनी थिन मसल्स, जिसमें बहुत सारी थिन मसल्स होती हैं. दे आर कनेक्टेड टू वन अनदर इवन दो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर. वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं पर थोड़ी थोड़ी सी दूर दूर ही अरेंज की जाती हैं. मसल्स आर इंटरकनेक्टेड टू द बैकबोन, रिब्स एंड स्किन. जो मसल्स होती हैं वो बैकबोन, रिब्स और स्किन से कनेक्टेड होती हैं. द स्नेक बॉडी कर्व इनटू मैनी लूप्स. बहुत सारे लूप्स में वो चलता है. ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव इट फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड. सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक मैनी लूप एंड ईच लूप गिव इट पुश, द स्नेक मूव फॉरवर्ड वेरी फास्ट एंड नॉट इन स्ट्रेट लाइन. बहुत सारे लूप्स बनाती है और हर एक लूप इसको आगे की तरफ ढकेलती है. अब क्योंकि इसकी बॉडी बहुत लंबी होती है, बहुत सारे लूप्स बनाती है, इसलिए बहुत तेज़ी में आगे बढ़ता है और सीधा तो बिल्कुल नहीं चलता है. वी हैव लर्न दैट द यूज़ ऑफ बोन्स एंड मसल्स फॉर द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट एनिमल्स. पहेली एंड गुरु हैव मैनी क्वेश्चन इन देयर स्नैक अबाउट द डिफरेंट मूवमेंट इन एनिमल्स. सो must you be having many unanswered questions buzzing in your mind. The ancient Greek philosopher Aristotle, in his book
gate of animals asked himself these questions. Why do different animals have different body parts that they do have, and how do these body parts help animals to move the way they do? What are the similarities and difference in these body parts different between different animals? How many body parts are needed by different animals for moving from one place to another? Why do legs of human and four for crow and buffaloes? Many animals seem to be having a even number of legs. Why? Why is bending of our legs different from that of our arms? So many questions, and perhaps we are looked for some answer through our activities in this chapter, and we need to look for many more answers. अब देखो हमारे पास कितने सारे क्वेश्चन इकट्ठा हो गए। अब जब हमने ये थोड़ा थोड़ा पढ़ा तो हमें और क्वेश्चंस आ गए। कुछ के आंसर तो हमें इस चैप्टर पूरे चैप्टर में मिल गए और कुछ के आंसर हम लोग को मतलब बाकी मिलेंगे। तो ये था पूरा आपका चैप्टर 7 बॉडी मूवमेंट, जिसमें हम लोग ने पढ़ा कि हमारे बॉडी में बोन्स होते हैं, कितने टाइप के बोन्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं, बोन का फंक्शन क्या है, जॉइंट्स के फंक्शंस क्या हैं, क्यों हमारा कहीं के जॉइंट्स पूरे मूव कर पाते हैं और कहीं के जॉइंट्स थोड़े थोड़े मूव करते हैं, हमारे कौन से बोन का हिस्सा मूव करता है, कौन से बोन्स का हिस्सा नहीं मूव करता है, मसल्स का क्या काम होता है, कार्टिलेज का क्या काम होता है, ये सब हमने पढ़ा। उसके बाद हमने कुछ एनिमल्स के बारे में भी पढ़ा और उनके मूवमेंट्स भी देखे कि कुछ एनिमल्स कैसे मूव करते हैं। जैसे कॉकरोच के बारे में देखा, स्नेक के बारे में देखा, अर्थवॉर्म के बारे में देखा, स्नेल के बारे में देखा, ये सब हम लोग ने देखा। तो ये था ऑन द होल चैप्टर 7। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सिर्फ उन तक पहुंचा दें ये वीडियो जिनको इसकी ज़रूरत है। बस मेरा मोटिव इस चैनल का सिर्फ इतना है कि ये वीडियो उन तक पहुँचे जिनको एनसीईआरटी पढ़नी है या समझनी है या रिवाइज़ करनी है, कुछ भी हो। आप चाहे स्कूल में हो, आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे करने हो, या अपने किसी रिलेटिव को, भाई बहन को, या अपने बेटा बेटी को पढ़ाना हो, या आपको खुद को ही कंपटीशन एग्ज़ाम देना हो, किसी आपका मोटिव कुछ भी हो, अगर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है तो आप तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। मेरा फोकस सिर्फ इस चीज़ पे है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।